नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से योजनाएं चर्चा के अंदर। आज हम लेक्चर 2 में बात करेंगे एक योजना के बारे में जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। ये योजना आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में इस पर सवाल ज़रूर बनता है। तो आइए ज़रा चर्चा करते हैं। जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, ये एक क्रेडिट कार्ड है जो कि किसानों के लिए है, फार्मर्स के लिए है। इसमें हम स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को भी ऐड करते हैं। हालांकि मार्जिनल फार्मर्स के लिए लिमिट अलग होती है, बाकी फार्मर्स के लिए लिमिट यहाँ पर अलग होती है। तो आइए ज़रा जानते हैं योजना के बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, योजना अभी न्यूज़ में क्यों है, बेसिक इसका इंट्रोडक्शन क्या है, फीचर्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, और फिर इसका एनालिसिस भी डिटेल में करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन एलआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। किसी भी बैच से या किसी भी मैराथन से पूरा नहीं हो सकता। उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि ये डिटेल में आता है और डिटेल के लिए आपको डेली पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप अपने कीमती समय से 5 से 10 मिनट रोज दे दोगे इस सेशंस को तो फ़ायदा आपका होगा, बाकी मर्जी आपकी है। चलिए शुरू करते हैं। यूनियन बजट 25-26 में कुछ नए फीचर्स को इसमें रिड्यूस किया गया है। केसीसी के अंदर एक स्कीम आती है, इसका नाम है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसमें कि जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है किसान लोन्स पे केसीसी के अंदर, उस पे सरकार कुछ इंटरेस्ट रेट को खुद से पे करती है। 1.5% होता है पहले, और फिर 3% तक वो करती है। और जो लिमिट है उसके अंदर लोन की, वो लिमिट को भी बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है अंडर दी मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। जनरल लोन जो होता है ये वाला आपका वो मैक्सिमम 5 साल तक का होता है, लेकिन लोन का जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो 1 साल का है, या फिर कई केसेस में 5 साल तक भी हो सकता है। तो जो पहला बड़ा बदलाव आया, वो बदलाव ये आया कि जो लिमिट थी वो लिमिट आपकी पहले 3 लाख की थी, अब वो बढ़कर 5 लाख हो गई। इतने रुपए तक के लोन इस स्कीम के अंदर अंडर केसीसी आपको अब मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी पाया गया कि बहुत सारे ऐसे लोन्स हैं, करीब 42% ऐसे लोन्स हैं केसीसी के एक डेटा के अकॉर्डिंग, जो इस समय आपके एनपीए में है या बैड लोन्स में है। तो उस पर भी सरकार को देखने की जरूरत है। इन दो रीजन की वजह से ये जो योजना है वो आपकी न्यूज में बनी हुई है। अब आते हैं योजना के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। केसीसी योजना को शुरू किया गया 1998 में। उस समय पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड को जो है वो जारी किया गया। इस योजना को एक्सटेंड किया गया 2004 में टू क्रेडिट नीड्स ऑफ अलाइड एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज। मतलब किसान की अगर कोई फार्मिंग एक्टिविटी के जो बेसिक फार्मिंग के अलावा जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं या फिर नॉन फार्मिंग उसकी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी इस कार्ड का यूज किया गया। 2018 के बजट में इसे एक्सटेंड किया गया अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके अंदर फिशरीज के अंदर भी और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। उनको जो डेली बेसिस पर फंड चाहिए उनको मैनेज करने के लिए भी ये स्कीम को एक्सटेंड किया गया। तो देखिए 3 चीजें हैं। पहला तो फार्मिंग लोन्स तो मिलेंगे, दूसरा जो उससे संबंधित एक्टिविटीज है वो भी मिलेंगे, नॉन फार्मिंग लोन्स भी उनको मिलेंगे, और अब जो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन और फिशरी जो मत्स्य पालन में इन्वॉल्व है उनको भी यहाँ पर पैसा जो है लोन के तौर पर दिया जाएगा। सवाल बनता है केसीसी का लोन कौन देता है। तो इसको इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, ये सारे इस लोन को दे सकते हैं। याद रखिएगा पेमेंट बैंक इसके अंदर नहीं आता है, ना ही लोकल एरिया बैंक इसके अंदर आता है। तो ये आपके 3 से 4 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस लोन को ऑपरेट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने दूसरी बार अब यूज करूंगा, तीसरी बार यूज करूंगा, वर्ड है इंटरेस्ट सबवेंशन। इसका मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है लोन पर उसमें से कितना इंटरेस्ट सरकार पे करेगी, कितना फार्मर पे करेगा। तो पहली बार जब लोन दिया जाएगा तो वहां पर 2% तक का सबवेंशन सरकार पे करती है, और उसको बढ़ाकर अगर आपने वो लोन रीपे किया है तो जब अगला लोन लोगे तो आपको मैक्सिमम 3% तक का सबवेंशन जो है मिल जाएगा। टेक्निकली 4% पर एनम तक का आपको सबवेंशन मिल पाएगा। मतलब अगर 7% का इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज हो रहा है तो आपको सिर्फ 4% पे करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज 3% तो सरकार ने पे कर दिए हैं। लेकिन जो 3% की लिमिट है इंटरेस्ट सबवेंशन की वो सेकेंड लोन में लगती है, या फिर जो कमिंग लोन्स होते हैं फर्स्ट लोन के बाद, उनमें ये एप्लीकेबल आपका किया जाता है। सवाल ये बनता है कि कैसे केसीसी हेल्प करता है फार्मर्स को, या कौन कौन से वो एरियाज हैं
जहां पर ये वर्क करता है। पहला खेती में, कल्टीवेशन में, दूसरा खेती के बाद की एक्टिविटीज पोस्ट हार्वेस्ट, मार्केटिंग लोन्स में कि कैसे उनको और लोन मिल सके अपने क्रॉप्स को मार्केट करने के लिए, सेल करने के लिए, घर की नीड जो होती है किसान की उसको लेकर, वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर सेट्स, फॉर एग्जांपल जो ट्रैक्टर यूज करते हैं, बिजली पानी यूज करते हैं, उसका जो खर्चा होता है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और जो एक्टिविटीज होती हैं उसको सेल करना, वेयर हाउस में रखना। अगर आपको याद होगा तो सरकार एक कंसेप्ट को लेकर आई है ENWR, जहां पर ENWR का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएटेड वेयर हाउसिंग रिसीट या इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट, जो कि एक ऑनलाइन रिसीट है वेयर हाउस में खेती का जो हार्वेस्ट है उसे जमा करने का। उसके लिए भी अलग से लोन भी सरकार दे रही है। तो उन सब एक्टिविटीज को भी इसके अंदर हम, उसके लिए भी इसके अंदर हम लोन जो है वो ले सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, कोलैटरल फ्री क्रेडिट जो है उसका लिमिट डिफरेंट है, यहां पर हम केसीसी के अंदर बात कर रहे हैं। केसीसी के अंदर जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है उसमें जो लिमिट है वो लोन की पहले 3 लाख थी, उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। उसको लेकर कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। अब सवाल बनेगा कि इसके अंदर जनरली शॉर्ट टर्म लोन्स मिलते हैं, तो शॉर्ट टर्म लोन्स का टेन्योर कितना होता है? पहली बात तो जो टोटल अमाउंट होता है वो आमतौर पर 3 लाख रुपए तक होता है, स्टैंडर्ड है ना। इसको ही 5 लाख करने की बात की गई है, ठीक है, नंबर 1। लेकिन जो टेन्योर होता है वो आपका 12 मंथ्स का होता है शॉर्ट टर्म लोन का, या एक क्रॉप सीजन का। अगर एक क्रॉप का सीजन है पूरा तो वो 12 मंथ्स का होगा। अगर एक साल में 2 बार खेती होती है तो 2 क्रॉप सीजन हो गए उसके 6-6 महीने के, वो होगा। लेकिन मैक्सिमम जो लोन में दिया जाएगा, जो टोटल टेन्योर है वो 5 ईयर से ऊपर नहीं दिया जाएगा, बिकॉज केसीसी कार्ड की जो वैलिडिटी है, जो उसका टेन्योर है केसी कार्ड का, जिसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, वो भी आपका 5 इयर्स का दोस्तों जो है वो होता है। अब सवाल ये बनता है कि इसमें एक टेक्निकलिटी है कि जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसका सर्टेन परसेंटेज, पहले 2% फिर 3% मैक्सिमम गवर्नमेंट पे करती है। तो ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन है इसको हासिल करने के लिए बार बार बैंक को, सरकार को या नाबार्ड को पे जाना पड़ता था और उनसे बोलना पड़ता था कि हमने इतना लोन दिया है केसीसी के अंदर, हमें इतना इंटरेस्ट रेट का अमाउंट हमें पे कीजिए, जो कि बहुत ही टीडियस टास्क था। तो सरकार डिसाइड किया कि हम एक किसान ऋण पोर्टल बनाएंगे सितंबर 2023 में, और ये पोर्टल जो है उस पोर्टल में की चैलेंजेस को एड्रेस करता है, जो कि MISS केसीसी के अंदर है। जो कि चैलेंज है कि इंटरेस्ट सबवेंशन का जो पैसा छूट दिया है बैंक ने, जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट पे करेगा बैंक को, वो कैसे बैंक को मिले। तो उसके लिए ये पोर्टल बना है जहां पर ऑनलाइन जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं कि देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इतना लोन दिया है, इतना हमें इंटरेस्ट रेट हमने उस पर सबवेंशन किया है, उतना पैसा हमको दे दो। तो वो किसान ऋण पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा है। सवाल बनेगा कि कितने बैंक्स इस पोर्टल पे आ चुके हैं। 34 कमर्शियल बैंक आ चुके हैं, 46 रूरल बैंक आ चुके हैं और 373 कोऑपरेटिव बैंक्स इस पोर्टल पर। और ये डेटा है, मतलब ये डेटा जो मेंशन किया गया है वो इसी महीने मार्च के अंदर आया है, पिछले साल का। तो ये डेटा पिछले साल का है, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है यही सरकार ने दिया है कि 34 कमर्शियल बैंक्स हैं, 46 RRBs हैं और 373 जो है वो आपके कोऑपरेटिव बैंक इसके अंतर्गत जो है वो आपके आ चुके हैं। इस पोर्टल की बात करें तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस समय, और ये डेटा आपका जो है वो मार्च 2024 तक का है, यहां पर देखिएगा 7.75 करोड़, इतने करोड़ आपके केसीसी अकाउंट है इस समय ऑपरेशनल। ये एग्जाम में सवाल बनता है। 1.24 लाख करोड़ का केसीसी लोन दिया गया है टू फिशरीज। 1.24 लाख, माफ करिए, केसीसी लोन दिए गए हैं टू फिशरीज और 44.40 लाख लोन दिए गए हैं केसीसी के अंदर एनिमल हस्बेंड्री के। तो ओवरऑल इतने एक्टिव अकाउंट है केसीसी के, इतने लोन दिए गए हैं फिशरीज को और 44.40 लाख लोन दिए गए हैं टू दी एनिमल हस्बेंड्री। तो ये वाला भी कवर हो गया, ये वाला भी कवर हो गया। और करेंटली 5.9 करोड़ फार्मर्स हैं जिन्हें बेनिफिट मिल रहा है आपकी मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का, जिसमें वो 3% तक का टैक्स में छूट पा सकते हैं। ये अमाउंट आप चाहो तो स्किप कर दो, लेकिन हाँ बाकी अमाउंट एक बार आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सवाल 3 बनेंगे, कितने ऑपरेशनल केसीसी अकाउंट्स हैं, उसका संख्या है 7.75 करोड़ का। कितने फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है अंडर दी मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम केसीसी, आंसर है 5.9 करोड़ का। कितने आपके
केसीसी लोन दिए गए हैं टू दी फिशरीज सेक्टर, आंसर है 1.24 लाख। कितने लोन दिए गए हैं टू एनिमल हस्बेंड्री, उसका आंसर है आपका 44.40 लाख। ये डेटा नीचे वाला जो है मार्च का है, और जी उस डेटा के हिसाब से ये डेटा हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा टोटल में पिछले 10 इयर्स में 1.44 लाख करोड़ का इंटरेस्ट सब्सिडी जो है रिलीज किया गया है सरकार द्वारा फॉर केसीसी लोन्स, और 2.4 टाइम्स आपका ये बढ़ चुका है जी। और ये आपका था 2024 में जो है ये अमाउंट आपका हो चुका है 14,252 करोड़ का। इतना पैसा एक फाइनेंशियल ईयर में एज अ केसीसी इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार ने जो है वो बैंक्स को पे किया है, जो इंटरेस्ट में सब्सिडी उनको मिली है। ठीक है, हाँ जी, तो वो डेटा भी जरूर से एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है, ये डेटा है आपके सामने। इतना सब्सिडी एक साल में जो है गवर्नमेंट ने बैंक को पे की है, जो इंटरेस्ट में छूट बैंक देता है टू द किसान क्रेडिट कार्ड फार्मर्स। अब आते हैं सर को क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, What is the validity period of किसान क्रेडिट कार्ड, आंसर होगा 5 years का। What is the age requirement in order to apply for a किसान क्रेडिट कार्ड, आंसर है मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 75 है। What are the benefits provided by Government of India to improve finance under KCC, तो इंटरेस्ट सबवेंशन 2% पर annum का है, स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम 3% तक हो सकता है, 3 लाख रुपए पर एनम होता है, और जो मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है इंटरेस्ट में वो 2 लाख का होता है। मतलब 3% तक का बेनिफिट तो है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है इंटरेस्ट अमाउंट की बेनिफिट का, कितना अमाउंट का इंटरेस्ट बेनिफिट मिल सकता है, तो वो 2 लाख रुपए होगा। ठीक है, उससे ज्यादा का बेनिफिट इंटरेस्ट रेट पर नहीं मिल सकता अमाउंट के टर्म्स में टू अ फार्मर। ये नेटवर्क केसीसी के अंदर रुपे कार्ड को ही जारी किया जाता है आपका, और मिनिमम मैक्सिमम लिमिट जो है मार्जिनल फार्मर्स की, मार्जिनल फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम का एरिया है, उनकी 1 से 2 हेक्टेयर कम का भी एरिया है, उनकी 1 हेक्टेयर से कम का एरिया, माफ करिए, उनके लिए जो मिनिमम लोन लिमिट है इसके अंदर केसीसी के अंदर वो 10,000 का है, और मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50,000 का है। तो बेसिक बात बताएं तो इंटरेस्ट सबवेंशन में मैक्सिमम बेनिफिट 3% का मिलता है केसीसी लोन के अंदर। लोन 5 साल का हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन 12 महीने का होता है, अगर 1 क्रॉप सीजन है 12 मंथ्स का, 2 क्रॉप सीजन है 6 मंथ्स का। मैक्सिमम लोन इंटरेस्ट, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट अमाउंट, कितना इंटरेस्ट रेट अमाउंट छूट मिलती है लोन्स पे, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक मिल सकती है। मैक्सिमम लोन जो होता है वो 3 लाख रुपए का बेसिकली आपका होता है, जो उसको बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है अंडर दी MISS केसीसी लोन स्कीम। और ये योजना आपकी 1998 में बनी थी, और 2019 आते आते इसमें अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इसमें एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, अलाइड, नॉन अलाइड एक्टिविटीज और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को भी इसमें ऐड आपका कर दिया गया है। With this we will come to an end. Thank you so much everyone for listening and bye bye guys. अगला जो स्कीम हम डिस्कस करेंगे कल के दिन जो आने वाला है वो है आपका नेशनल बैम्बू मिशन, उसके बाद आएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और फिर संसद आदर्श ग्राम योजना। याद रखिएगा सर, गवर्नमेंट स्कीम्स इज नॉट अ वन डे स्टडी। गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आपको पढ़ना है तो लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपको फायदा होगा, वरना नहीं होगा। इनफैक्ट जीए भी आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी अपनी गलतियों सीखा है, मैंने भी फिगर आउट कर लिया था कि ये चीजें आ सकती हैं, तो मैं इस बार आरआरबी पीओ क्लर्क में इंश्योर कर रहा हूँ यूट्यूब पर के माध्यम से कि वो सब कुछ कवर करा दूं जो बन सकता है सर। बाकी भगवान जाने, क्योंकि पैटर्न अगर सेकंड शिफ्ट जैसा आता है या जैसे शिफ्ट आई थी आरआरबी ऐसा आता है तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन मैं आपसे कमिट करता हूं सर कि जो भी कुछ बनेगा उसका पूरी तरीके से हम अपना एफर्ट मारेंगे, है ना, हम अपने एफर्ट को कम नहीं करेंगे। विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, बाय।